11वीं क्लास में हम मोशन इन ए प्लेन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो वेक्टर एनालिसिस है, ठीक है, वो हम पढ़ चुके थे। अब ऐसे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, तो उनके फॉर्मूले भी आपके याद होने चाहिए। जो हमारे पास नीट है या IIT के एग्ज़ाम है तो उनमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इनके ऊपर आते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक टाइप से प्लेन मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लेन मोशन मीन्स एक एक्स एक्सिस होनी चाहिए और एक वाई एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं हमारे पास 2D है। ठीक है, 2D टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, 2 डायरेक्शन में ये मोशन होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है और वो हमारे पास अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी इसके ऊपर वर्क कर रही है, ठीक, तो इस टाइप की अगर मोशन कर रही है कोई भी बॉडी कि वो उसे अगर हम वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक कर्व्ड पाथ में मोशन करे, या कह सकते हैं एक पैराबोलिक पाथ में मोशन करे, तो उसे बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मीन्स इस टाइप से अगर है हमारे पास कोई एक एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और हमने कोई भी एक पार्टिकल्स या कोई भी बॉडी हमने यहाँ से थ्रो की, ठीक, और वो इस टाइप से हमारे पास पार्टिकल गया और इस टाइप से कहीं दूसरी जगह जाके पार्टिकल ग्राउंड पे टच हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसी मोशन है तो ये जो पाथ है हमारे पास, ये इस पाथ को बोलते हैं हम पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। ठीक, और यह बोलते हैं इसे कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ। तो अगर ये मोशन जो हो रही है हमारे पास 2D में हो रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस भी है और यहाँ वाई एक्सिस का रोल भी है, लेकिन जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उस डायरेक्शन में हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसमें हमारे पास ग्रेविटी वर्क करेगी। ठीक है, माइनस में यहाँ। ठीक, मीन्स कि अगर हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं बॉडी को किसी एंगल पे, तो बॉडी हमारे पास वर्टिकली ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन बॉडी एकदम वर्टिकली जस्ट ऊपर की ओर नहीं जा रही है, बॉडी ने अपना पाथ चेंज कर दिया है। ठीक है, इस टाइप से वो हमारे पास आने लगी है, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में वर्टिकल से। ठीक है, अगर हम पूरे वाई एक्सिस में ही जाते कम्प्लीटली, ठीक है, तब हमारे पास इसको वर्टिकल मोशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बॉडी ने हमारे पास वर्टिकली तो हमने इसको थ्रो किया है, लेकिन बॉडी जो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस की ओर भी मूवमेंट करने लगी है। ठीक है, यानी कि दोनों एक्सिस का इसमें रोल है। और जो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है वो टोटल मोशन में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जो हमारे पास मोशन है ये टोटल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इस टाइप से पैरा बॉडी ऊपर की ओर जाएगी मैक्सिमम पॉइंट तक अपने, और उसके बाद हमारे पास नीचे की ओर आ जाएगी यहाँ। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से जब यहाँ तक जाएगी बॉडी हमारे पास अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो यहाँ जाने के बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी हमारे पास फाइनल 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जाएगी जब, और उसके बाद हमारे पास फिर वेलोसिटी थोड़ा चेंज होगा, इंक्रीज होगी वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ आ जाएगी हमारे पास बॉडी। ठीक, तो ये हमारे पास जो मोशन है ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ, ये क्या इसको कह सकते हैं कर्व्ड पाथ। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रही है, एक एक्स एक्सिस भी है इसमें, वाई एक्सिस भी है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्स एक्सिस में, इसका मीन्स हुआ कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, अगर कहीं भी हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मीन्स हुआ कि वहाँ एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0 होगा। और जो हमारे पास ग्रेविटी है, ठीक है, वो वाई डायरेक्शन में वर्क कर रही है, तो इसका मीन्स है कि क्योंकि बॉडी ऊपर की ओर जा रही थी हमारे पास, तो जो हमारे पास जी होगा वो माइनस का हमने लिया है। ठीक है, ऊपर की ओर। अगर बॉडी नीचे की ओर आती, ठीक है, हम जस्ट ऊपर से छोड़ते नीचे की ओर, तो उस टाइम प्लस में लेते जी को। ठीक है, अगर जी अपवर्ड है इस टाइप से हमारे पास नीचे की ओर अप टू डाउन, तो जी प्लस में होता है हमारे पास, और अगर हम ऊपर को लेकर जा रहे हैं तो माइनस का जी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी शेप में जो हमारे पास मोशन है, मान लीजिए हमारे पास कोई बैट है,
ठीक है, और उस बैट से हमारे पास कोई एक बॉल टच हो रही है, कोई खिलाड़ी अगर हमारे पास खेल लिया है, तो जब हमारे पास बॉल आएगी टच होगी यहाँ, तो टच होने के बाद यहाँ वो हमारे पास इस टाइप के पाथ से जाएगी, ठीक है ना, कि जो भी हमारे पास होगा बिल्कुल डायरेक्शन सीधी नहीं जाने की है। तो ये जो मोशन है हमारे पास, ये भी कैसी मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। या अगर हमारे पास कोई रॉकेट है, तो रॉकेट अगर मान लीजिए ऊपर की ओर जा रहा है हमारे पास इस टाइप से, तो एक इस टाइप से आएगा लास्ट उसकी स्टेज, इस टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है उसका पाथ ये। तो ये मोशन भी कैसे आ रही है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ठीक है। तो ये, या कोई हमारे पास अगर हम किसी टावर पे हैं ऊपर की ओर सपोज, और हमसे यहाँ से किसी बॉडी को फेंक रहे हैं इस टाइप से, तो हमारे पास उसका भी पाथ किस टाइप से होगा, इसी टाइप से आएगा प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। या कोई अगर हमारे पास कोई बुलेट है, ठीक है ना, और वो हमारे पास उसकी मोशन है, अगर हमारे पास बुलेट के कोई भी अगर हमारे बंदूक से बुलेट निकल रही है, ठीक है, गन से, तो वो जो मोशन होगी वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रॉकेट की मोशन है, या हमारे पास किसी भी बॉल की बैट से लगने के बाद जो मोशन है, या हमारे पास किसी टावर से अगर किसी बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं उसकी जो मोशन है, ठीक। तो ये सब मोशन जो है हमारे पास, ये हमारी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ठीक है। या कह सकते हैं हमारे पास जैवलिन थ्रो जो होता, जो भाला फेंक खेलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है हमारे पास, वो मोशन भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ठीक है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसमें जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है थ्रो करना, वहाँ से जो पार्टिकल अधिक से अधिक डिस्टेंस तक गया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया हुआ अपने मैक्सिमम पॉइंट तक, तो ये जो होगी हमारे पास इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। और यहाँ से जो यहाँ तक समय लिया है जाने में पार्टिकल ने, या फिर इतना समय नीचे आने में लिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो समय है हमारे पास टोटल टाइम पीरियड कंप्लीट, इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जो हमारे पास बॉडी है वो कितनी देर तक फ्लाइट की उसने, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल है हमारे पास, उसने कितना समय लिया है, ठीक है, एक पॉइंट जहाँ से उसने पॉइंट मोशन स्टार्ट की है और जहाँ जाकर वो गिरी है बॉडी, तो वो जो समय लिया है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे पास ओरिजिन से एक्स एक्सिस में जहाँ बॉडी जाकर गिरी है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज। ये जो ओ एक्स है तो क्या बोलते हैं इसको, रेंज, ये आपको याद रखना, रेंज, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट है जो हमारे पास पॉइंट पी है, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ, ठीक है। और ये हमारे पास कंप्लीट टाइम लिया गया है, भाई यहाँ से यहाँ तक हम टाइम निकाल लेंगे, तो उसी के टाइम को हम फिर डबल कर देंगे, ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब हम, और इस जो हमारे पास ये बॉडी ने मोशन किया है, ये जो पाथ आया हमारे पास, इसी इक्वेशन में हम फाइंड करेंगे डेरिवेशन में, ठीक। अब कुछ कंडीशन है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि एक तो हमारे पास अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करनी है तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमें थोड़ी कम रखनी है, ठीक है, लिमिटेशन है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थोड़ा कम रखनी चाहिए हमें, अगर हम क्या काम कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा, बॉडी अधिक ऊंचाई तक नहीं जानी चाहिए, जो हाइट है वो बॉडी की हमें कम रखनी है, तभी हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू कम डिक्रीज होगी। नहीं तो अगर ज़्यादा हाइट तक आप बॉडी को फेंक रहे हो तो उससे क्या होगा हमारे पास, उससे जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा डिक्रीज होगी, जिससे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन होने के चांस कम हो जाएंगे उसके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, जो हमारे पास बॉडी है प्रोजेक्टाइल में, उसकी रेंज भी हमारे पास ज़्यादा अधिक ना हो, ठीक है, मैक्सिमम नहीं हो, ठीक है, कोशिश ये करें कि रेंज कम से कम मिले हमें, तो तब भी हमारे पास जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल होगी। तो लिमिटेशन क्या है कि रेंज कम होनी चाहिए, दूसरा हाइट कम होनी चाहिए, और तीसरा जो इनिशियल वेलोसिटी आपने ली है वो आपको कम रखनी है, तब जाके आप एक आइडियल प्रोजेक्टाइल पाथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मीन्स हुआ कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, और जब भी किसी पार्टिकल्स को या बॉडी को, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इस टाइप से थ्रो किया जा रहा है कि बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर रही है, एक पैराबोलिक पाथ पर, एक कर्व्ड पाथ पर, तो उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जो समय लिया है उसने फ्लाइट करने में उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जो हमारे पास हाइट है मैक्सिमम पॉइंट तक की उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट, और जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर की है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो हम इन तीनों के ही
फॉर्मूले डेराइव भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्रोजेक्टेड पाथ लेकर आएंगे और जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आता है वो हम लेकर आएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, और रेंज है वो हम लेकर आएंगे, ठीक है। और आज आप जो इसका बेसिक है, डेफिनेशंस है या क्या लिमिटेशंस होने चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक। और बाकी डेरिवेशन हम आपको कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में।